गौ प्रणाम में उमेश बिसेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से दंडवत यात्रा। एक ऐसी दंडवत यात्रा जिसमें गोबर गौमूत्र से का लेप लगाकर स्नान करके गौसेवा आयोग तक गौपुत्र गए। और जब गौसेवा आयोग गए तो सम्माननीय जो गौसेवा आयोग के अध्यक्ष है वो आयोग के ऑफिस से फरार हो गए। हमारी कुछ मांगे हैं, लंबे समय से मांगे, हमने पूर्व की जितनी सरकार है उनसे मांगे और आज ही मांगे, और आयोग के अधिकार क्षेत्र में सारी मांगे आती है। आयोग सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता कि मेरे अधिकार में नहीं, ऐसा नहीं है। तो भागने वाला मामला है कि गौ सेवा आयोग ही अपने आप में एक मंत्रालय, अपने आप स्वामित्व वाला क्षेत्र है और वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कनेक्टेड रहता है। तो उसी चीज़ को लेके हमने कुछ मांगे कि आयोग मांग सरकार से कर सकता है। बिल्कुल गोली मारने का जो हमने बार बार कह रहे हैं कि तस्करों को गोली मारो, ठोक दो कहीं, चाहे सीने में मारो, चाहे पैर में मारो, कहीं मारो, वो मांग आयोग करा सकता है बिल्कुल। तो क्या आयोग के अध्यक्ष की फटती तस्करों से शायद इसलिए वो ये चीज़ बोलना नहीं चाहते। दूसरी चीज़, राजमाता का उन्होंने अभी वीडियो जारी की जिसमें राजमाता नहीं बना सकते। उन्होंने कहा राजमाता बनाने का प्रस्ताव उन्होंने बिल्कुल मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बनाते उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, जर्सी पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, वेटनरी अस्पताल पूरे प्रदेश के अंदर में 24 घंटे हर जिले में होना चाहिए, भर्ती व्यवस्था होनी चाहिए और दवाइयों की व्यवस्था भी आयोग करा सकते। इतना फंड है उनके पास में, इतना फंड है, उनकी इतनी पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं। गौठान गोधान की कोई समस्या नहीं, कराओ लोगों से, एनजीओ जिससे कराना है कराओ। हमने तो अपनी वहाँ पे कैसे कराया करके हमें बताया, क्योंकि उसमें प्रस्ताव भी लगेगा, आपत्ति भी लगेगी। और हम ये मांग की कि स्थानीय ग्रामीण लोगों से कराया जाए। किसी एनजीओ देने पहले 10 बार सोचें, क्योंकि बाद में फिर वही व्यवस्था ना बन जाए। हमारा एक डर है, क्योंकि तस्कर भी एनजीओ बना के तस्कर देते, क्योंकि गौ सेवा आयोग में जब पशु कल्याण अधिकारी कार्ड को बनाने के लिए तस्कर सरेआम मनोज जंगील जैसे, सलीम कवाड़ी जैसे लोग आवेदन कर सकते हैं, उनकी पूरी टीम सैकड़ों आवेदन कर सकती है। तो क्या वो नहीं कर सकते? एनजीओ बना के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे सावधान करने के लिए हमने लगातार जो हमारा आंदोलन है वो आगाह कर रहा है कि आप हमारे सम्माननीय जो अध्यक्ष महोदय जी हैं वो अपने गुरूर अहम में इतने उड़ रहे हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते ना, मिलना इतना अच्छा, इतना दम भी नहीं है उनके अंदर में कि वो हमारा सामना कर सके, हमसे 1 to 1 कर सके। वो किसी न किसी अन्य माध्यम से अपने चीज़ों को पेश करने का प्रयास करते हैं। गौ उत्पाद बनाना है तो गोबर संग्रहण करना पड़ेगा। गोबर संग्रहण, गोबर खरीदी फिर से चालू करें, पूरे प्रदेश के अंदर गौमूत्र खरीदी चालू करें। गौठानों का मूल्यांकन तो कर रहे हैं कि यहाँ बना है वहाँ बना है जाके, पर मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ उसका प्रस्ताव और आना पड़ेगा कि स्थानीय ग्रामीण को, ग्रामीणों को उससे कराएंगे तो यह योजना बहुत सफल होगी। हमने एक मांग और करी कि आपने जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है ब्लॉक स्तर जिला स्तर में, उसको तत्काल निरस्त करें, क्योंकि जैसी ब्लॉक स्तर कमेटी बनेगी तो राजनीतिक लोग हस्तक्षेप करेंगे गौशालाओं में और फिर कमीशन की पूर्व जैसी मांग करेंगे। और जब गौवंश का जो अभी पैसा मिल रहा था, पहले 28 था, 35, हमको 60 रुपये करना चाहते हैं ताकि गौशालाओं में अच्छे से, क्योंकि अभी वो सिर्फ पैरा और कुट्टी खा रहे, कोई अन्य आहार गौशालाओं में बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। उसके आहार के लिए उसका जो देह है, क्योंकि जेल में जब कैदी कैद होता है उसको 180 रुपये प्लेट का खाना मिलता है, भले ही जैसा मिला 1-2 टाइम का 180 रुपये मिल सकता है। कैदी जो कुछ अपराधी किस्म का होता है, जो जगत जननी गौ माता है, इसको 60 रुपये कम से कम इसका प्रत्येक गौवंश का गौशालाओं में मिलना चाहिए। हमारे विपुल भी बार बार कहते हैं कि जो गौपालक होता है वो ऐसी नीति बनाए कि उसको कुछ राशि सरकार से मिले ताकि गौवंश का वो पालन करे। चरवाहा नीति का हम स्वागत करते हैं, पर आपने झूठ बोल दिया कि समस्त चरवाहों को धन देंगे। समस्त चरवाहों को राशि नहीं मिलेगी, ये राशि उसको मिलेगी जो आपकी नई नीति के अंतर्गत में जो गौधाम चलाएंगे उसमें कोई चरवाहा रहेगा, उसको ये स्पष्ट करे। क्योंकि फिर आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग जारी किया उसमें यही बोला जब समस्त चरवाहा को दे रही, ये झूठ है, ऐसा झूठ ना बोले, क्योंकि लोग फिर आपसे तो पूछते नहीं, क्योंकि आप तो फेस करते ना तस्करी के मामले में फेस कर, कुछ मामले फेस समाज में हम कर रहे हैं। आप कहीं आप तो फोन उठाते, आप तो एक गौवंश को अस्पताल नहीं ले जा पाते, तस्करों के खिलाफ इतनी फटती कि इसके खिलाफ में एक बयान जारी नहीं कर पाते, ना गोली मारने का, ना तस्करों का नाम ले पाते। आप में तो खैर हम उम्मीद भी छोड़ दें कि आप ऐसा दमदार काम करेंगे, क्योंकि 2-4 दरवे मिलकर ढूंढने का फुर्सत नहीं है। पर आपके जितना भी गलत काम होगा या करने का प्रयास करेंगे उसका विरोध लगातार करेंगे। हमने भी मांग रखी है, अगर वो मांग पूरी नहीं तो कृत्रिम गर्भाधान पूरा बंद होना चाहिए, जर्सी बंद होना चाहिए, राजमाता बनना चाहिए, वेटनरी के पूरे अस्पताल सुरक्षित होना चाहिए, गौवंश के बाजार बंद करने के लिए। गौवंश के बाजार सबसे बड़े तस्करी केंद्रीय प्रदेश के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय कभी पहल नहीं करी कि बंद होना। और एक चीज़ और मुख्य बात, आपने गौधन रखा बहुत अच्छा, गौधाम रखा बहुत अच्छा। चलो आज आप खुद पशु बोलते थे, आज उस लाइन में आ गए जो हम लोग चाह रहे थे, असहाय आश्रय, बिल्कुल ठीक, अच्छा किए। पर आपका जो विभाग है खुद ही पशुपालन विभाग है, आपके कलेक्टर, आपके एसपी,
आपके पशुपालन विभाग हो गया, आपका कृषि विभाग हो गया, आपका पूरा विभाग ही पशु बोलता है उनके, क्योंकि जब ये गोधन विभाग जो है, गौ वसूली आयोग है, वो तो खुद ही पशुधन के अंदर में, तो कैसे अपेक्षा करें, क्योंकि पूरे सड़क में तो मवेशी मुक्त सड़क, मवेशी मुक्त तो शहर कलेक्टर लिखवा रहे हैं। पहले कलेक्टरों को ये शब्द शैली सिखाएं, जितने IAS IPS बैठे हैं, जितने तहसीलदार SDM बैठे हैं, ये तो हर शब्द में पशु बोलते हैं। तो पहले उनको निर्धारण करें कि ये विभाग या तो अलग कर ले गौधन विभाग और गौधन लिखे, क्योंकि पूरे प्रदेश में सड़कों पे लिखा है मवेशी मुक्त पशु मुक्त सड़क लिखा है, और ये IAS लोग लिखा रहे हैं। सम्मानी जी दोहरी तुष्टिकरण मत करिए, एक राम राम चिल्लाते जाओ और बगल में चिल्लाते, ये काम मत करिए। स्पष्ट रखिए, क्योंकि हमें 12 गौधन मंत्रालय अलग होगा, तभी पूरे प्रदेश में गौधन को गौधन हो जाएगा। पशुपालन के अंदर कहेंगे तो उसको नहीं बोला जाएगा। मेरा आग्रह है ये आपसे कि थोड़ा सा ना झूठ जो बोलो, घुमा के जो बात करते बोलो करके, और दमदारी से बात करें मुख्यमंत्री जी की इस प्रकार से गौधन मंत्रालय होना, गौ सेवा होना, तब ऐसा वो फट्टू जैसा काम मत करिए। बहुत अच्छी स्थिति, अभी की स्थिति अगर आज के समय अगर निर्णय सकारात्मक नहीं ले पाए तो गौवंश छत्तीसगढ़ में विलुप्ति का कार्य। एक बात बता दूं, कवर्धा जिला गृह मंत्री गौ सेवा आयोग का जिला है, और उस जिले में सबसे अधिक तस्करी होती है। गृह मंत्री का थोड़ा बहुत बयान आ भी जाता है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है जितनी समझ हिसाब से, पर आयोग के अध्यक्ष अपने आप को कट्टर गौ भक्त बोलते हैं, गौ सेवक बोलते हैं। उनका एक भी बयान किसी भी तस्कर के नाम से नहीं आता, ना गोली चलाने के नाम से आता। इतनी दहशत तस्कर से आज तक के गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने एक तस्करी नहीं पकड़ा है पूरे क्षेत्र के अंदर में। और जब गौ सेवक थान जेल में जाते कवर्धा के अंदर में, गौ सेवा के अध्यक्ष परिवार से भी नहीं मिलते, ना उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ये सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए आए हैं और सीधा उनको मुर्ग बना रहे कई योजनाओं के नाम से, और ये भी वही करना चाहते हैं जो पूर्व जो अध्यक्ष की है। कुछ नौटंकी जरूर कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर अभी भी इनकी नीति स्पष्ट नहीं। भले ही बुरा लगे तो लगे, क्योंकि सबसे बड़ा पहला काम था कि तस्करी के लिए ठोस काम करते, वो करे नहीं। और एक गौठान गौधाम वाला मामला एक बहुत लंबी योजना है, बहुत लंबी समय लगेगा, पर गौवंश बचाने, अगर जब गौधन बचेगा तभी तो गौधाम में रहेगा। और गौधाम भी एक तरह की जेल है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं मिलेगा चलने के लिए, तो वो मृत होने चालू हो जाएंगे। भोजन व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था लगती है। मेरा जो अनुभव रहा अभी तक गौधाम गौशाला का, जितने भी गौठान बने, मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार में उसमें तस्करी हुआ, और उसे वहीं पे गौवंश भी मरने का सिर्फ मात्र कारण है। गौवंश कैद करने की योजना नहीं बनना चाहिए। गौवंश घर घर पालन हो, उसकी नीति दमदारी से बोल के बनना चाहिए, डरपोक जैसे नहीं बनाना चाहिए जिससे तुम अपनी बात नहीं रख पाओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आपने अब सरकार को आग नहीं दिखा के काम कराया, सारी गौ हत्या का पाप, तस्करी का पाप, गौमांस का पाप आपके खाते पे लगेगा। पर हम भी आपसे जुड़े हो तो हमको भी उस बात का भागीदारी पहले ही बने थे और आज ही बनने जा रहे हैं। उसके मुख्य दोषी आप ही, क्योंकि सबसे अधिक बड़ा गौ सेवक तमगा आप लेके चलते हैं और तथाकथित शराबी लोग के साथ चलते हैं, तो आपको तो लगे साथ में, क्योंकि हम भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अपनी नीति को सुधारिए और जो हमने कहा है वो करिए। नहीं करेंगे तो हम आपको बराबर इसी तरीके से आगाह आंदोलन के माध्यम से, अन्य माध्यम से करते रहेंगे।